पिछले सप्ताह हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे सज्जन से जो कि भारत से आए हुए हैं और फिलहाल शांति पर प्रचार कर रहे हैं। यह है आर्नल्ड सोचिंद्रानंद विलियम्स, जो कि एक भारतीय एयरफोर्स के एक रिटायर्ड विंग कमांडर भी रह चुके हैं। सोचिंद्रानाथ, जिसे लोग प्यार से सत्तो भी पुकारते हैं, 1948 से लेकर 1967 तक बॉम्बर पायलट रह चुके हैं इंडियन एयरफोर्स में। उनकी वीरता और मेहनत के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। मोहम्मुल्लाह के वचन सुनकर वो काफ़ी प्रोत्साहित हुए, जिनके कारण से उन्होंने शांति पर प्रचार करना शुरू किया। 1967 से 1978 तक वो एयर इंडिया के बोइंग 707 और 747 के पायलट भी रह चुके हैं। उनके ज़िंदगी का इतिहास बड़ा ही रोमांचक है। तो आइए एक मुलाकात सत्तो के साथ। मेरी पैदाइश हुई थी, जन्म हुआ कराची में इन 1927। उस टाइम हिंदुस्तान तो भारत एक ही था, देयर वाज नो पाकिस्तान, दैट वर्ड डिड नॉट एग्जिस्ट तो उस समय। तो कराची में बचपन गुजारा, मुल्तान, अमृतसर में हुआ, फिर लाहौर में आया, वहाँ पे सनातन धर्म हाई स्कूल में मैट्रिकुलेशन किया। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉलेज में आया मैं, उधर एफसी कॉलेज, वहाँ से बीए ऑनर्स किया, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स। ब्रिटिश राज खत्म होने पर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया तो अत्याचार इस कदर बढ़ गए थे कि सभी ओर खून से लथपथ लाश दिखाई पड़ती थी। हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाम पर एक दूसरे का कत्ल कर रहे थे। गांधी और नेहरू ने बहुत कोशिश की कि हिंदुस्तान का बंटवारा ना हो, मगर उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना का काफी प्रभाव उस वक्त था और उसी के कारण पाकिस्तान का जन्म हुआ। जब युद्ध जारी था, उसी में सत्तो के सभी परिवार मारे गए थे और उनके सहारे के लिए कोई नहीं था। एक और युद्ध की कहकशां और दूसरी ओर बढ़ती भूख। पीपल वुड नॉट आस्क क्वेश्चन, वो तो आपकी शक्ल देखेंगे, ये हिंदू है कि मुस्लिम है या सिख है या कुछ है, अटैक करो। इफ़ यू आर नॉट विद अस, यू आर अगेंस्ट अस, यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे फिलॉसफी बिल्कुल, तो बहुत भयानक उस टाइम था। हम लोग तो फिर एस्केप किया, वहाँ से लाहौर से निकले, और ये भी बहुत लंबी कहानी है हाउ वी एस्केप्ड, क्योंकि मोटर नहीं, कुछ नहीं, पैदल चल के बुलेट कार्ट में लोगों से कह रहे हैं भाई दे दो कोई लिफ्ट, बोला नहीं बट लिफ्ट का टाइम नहीं, और लोग मर रहे हैं इधर उधर, गिद्ध, यू नो, द वल्चर्स वर गोइंग ऑन डेड बॉडी। वो बहुत भयानक है। युद्ध खत्म होने के बाद सैनिक के लिए कई लोगों को रिक्रूट किया जा रहा था और वो भारतीय सेना में भर्ती होने चले गए। शायद यही वो जरिया था जिससे वो अपनी भूख से बच सकता था। क्योंकि सत्तो एक ईसाई था, इसलिए उन्हें सेना में जाने की चिंता थी। मैं पादरी साहब के पास गया, मुझसे पूछा कि भाई जंग में जाना, मुझे दिल तो नॉट लाइक, आपका क्या एडवाइस है? तो उन्होंने एडवाइस किया कि लोग, ये तो महात्मा गांधी का देश है, हम लोग तो नॉन वायलेंट नेशन है, हम लोग तो जंग नहीं करेंगे किसी के साथ, हम पीस लविंग, हम लोग तो बिल्कुल पीस लगते हैं, शांति cannot be separated from the Indian way of thinking, right? तो अब डुबाई यू वर्ड, आपके चिंता मत करो। तो बाइबल में भी लिखा है गिव टू सीजर व्हाट इज सीजर, गिव टू गॉड व्हाट इज गॉड। हम लोग तो गॉड के लोग हैं, तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए आर्मी। आर्मी में भी चैपलिन्स होते हैं, पादरी लोग होते हैं ब्लेसिंग के लिए, तो मैं ज्वाइन कर दिया। तो जब मैं ज्वाइन हुआ तो उन्होंने मुझे पायलट का ट्रेनिंग दिया एयरफोर्स में, और अल्टीमेटली मुझे बम्बर पायलट बना दिया, क्योंकि बोला कि इसका नेचर जो है वेरी सूटेबल फॉर बमिंग। जब वो पायलट बना तो उसने बामुला की शिक्षण पढ़ी और इससे वो काफी प्रभावित हुआ, और तभी से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। जब वो बार में हम जाते हैं ऑफिसर्स मेस में, तो ड्रिंकिंग इज़ वेरी पॉपुलर देयर, यू नो, वेरी, इवनिंग आवर वुड हैव अ विस्की। मैंने कहा आई एम ऑलरेडी ड्रंक विद द वाइन of the oneness of all mankind.
मैंने कहा आई डोंट बिलीव इन दिस ड्रिंक, दिस इज फिल्थ, डर्ट। तो उस टाइम पे जब मैंने ऐसा बोलना शुरू किया, बोले hey, you are a fighting man, you are in the air, come on, have a cigarette, have a drink। मैं कहा नहीं, मैं I'm already must with the knowledge of the oneness of God, the love of all mankind। से मेरे दिल में मैंने तो वचन ले लिया है कि भगवान की मर्जी करूँगा, और उनकी मर्जी यही है कि हम सब एक इकट्ठे एक साथ मिल के रहें, because that time is now। और आज वो उनके वचन को दुनिया भर में फैला रहे हैं। आज वो अपनी पत्नी के साथ विश्व का भ्रमण कर रहे हैं और शांति का प्रचार कर रहे हैं। शुरू में उन्हें यह बात सताई जा रही थी कि उनके मजहब में किसी को मारना गुनाह है, और जब वो एयरफोर्स में बॉम्बर पायलट था तब उसने बॉम्ब द्वारा कितनों की जान ली होगी। आई कुड नॉट डिक्लेयर कि मैं भाई हूँ, मैं बोल नहीं सकता था, क्योंकि भावला ने तो बोला है कि everybody must engage in arts, crafts, professions for the service of mankind, and that is now considered as worship। अगर हम गिरजे जाएंगे, मंदिर जाएंगे, प्रार्थना करते हैं, that is not enough। अब टाइम आ गया है कि हम लोग अपने काम से, प्रोफेशन से, that is worship of God, right? So मैंने कहा मैं तो बम्बर पायलट हूँ, मेरा प्रोफेशन तो बम करना है, हाउ कैन आई से आई एम अ बहाई, आई कैन नॉट से। तो मैंने अपनी नेशनल स्पिरिचुअल असेंबली ऑफ द बहाईज को लिखा, और इससे पहले उन्होंने मुझे जेट बॉम्बर को इन यूके में भेजा, बिकॉज कैनबरा बॉम्बर्स हैड जस्ट बीन इन्वेंटेड एंड दे यूके वाज सेलिंग दिस टू एयर फोर्सेस। तो हम लोगों को उन्होंने एयरफोर्स ने यूके ब्रिटेन में भेजा टू ब्रिंग दिस जेट बॉम्बर्स टू गेट ट्रेनिंग एंड ब्रिंग। लेकिन मैं तो अभी तो बहाई धर्म के बारे में बहुत इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, पुस्तक पढ़े उनकी, और आई वॉज नॉट हैप्पी। मैंने कहा अभी प्रमोट कर रहे हैं, अभी बेटर बॉम्बर्स और जेट बॉम्बर्स, हाई लेवल बॉम्बिंग वगैरह। तो मैंने अपने स्टेशन कमांडर को साथ बोला, मैंने कहा आप क्रिश्चियन चर्च जाते हो एवरी संडे, डू यू लिसन टू जीसस क्राइस्ट व्हेन ही सेज लव योर एनिमीज, इज दिस द वे टू लव योर एनिमीज? आके बम डर ग्राउंड के ऊपर। मैंने कहा ये क्या क्रिश्चियनिटी है? आई थिंक दिस इज नॉट सिविलाइज्ड बिहेवियर, वी आर एक्टिंग लाइक वाइल्ड पीपल, लाइक डॉग्स फाइटिंग विद ईच अदर। वी आर नॉट एनिमल, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स इंटेलेक्चुअली with friendliness, cooperation, coordination, those things। मगर आज वो एक ऐसा इंसान बन चुका है जो शायद एक ही चीज चाहता है, शांति। तो वो कौन लोग हैं जो शांति और धर्म के नाम पर एक दूसरे की जान लेते हैं? वो लोग, हम लोग एक ही लोग हैं। हाउ मेनी लोग आते हैं जब दो भाई आपस में लड़ाई करते हैं तो ही स्लैप मी फर्स्ट, क्योंकि इसने मुझे पहला। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। क्वेश्चन इज उनको कन्विंस करो कि भाई हम लोग दुश्मन नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं, हमारे दिल में मोहब्बत। एवरीबडी वांट्स अ फ्रेंड, एवरीबडी, चाहे दुश्मन हो, चाहे जर्मन हो, चाहे जापानी हो, या कोई भी हो, हर एक इंसान इज लुकिंग फॉर अ फ्रेंड whom he can trust, who has got kindness and love and justice in his heart, and that is the human condition। ये पॉलिटिशियंस हम लोगों को डिवाइड करते हैं। जब नेहरू जी का देहांत हुआ तब उनकी बहन की मांग पर सत्तो जी ने ही उनकी अस्थियों को हिमालय पर्वत पर बिखेरा था। आज उनकी इस प्रचार से काफी लोगों की जिंदगी में तब्दीलियां आईं, खासकर उनके अपने एयरफोर्स में और उनके अपनी जिंदगी में। आखिर में उन्होंने मुझे बोला कि आपका इस फाइल में मैं वो लोग स्पेशल मार्क करेंगे कि दे विल नॉट यूज मी, इवन अगर भी जंग भी शुरू हो जाए, वॉर युद्ध होए, तो दे विल नॉट यूज मी फॉर वॉर लाइक पर्पज, बट दे विल यूज मी विद द हेलीकॉप्टर्स फॉर रेस्क्यू, रिलीफ पर्पजेज, फॉर रेड क्रॉस पर्पजेज। सो आई वॉज पोस्टेड इन Assam, in the foothills of the Himalayas, Jorhat, Guwahati, Tezpur, all those places are very remote from civilization, right? But I was happy, and that's where when I got married to Ira. During that time, there was no running water. Rain water was collected in a pond, so we had to boil the water, filter the water, like that. So hardship area, but the service was important. That over there we had to serve people who otherwise would
just die. So I was able to help, and she supported me a lot. अभी चाइना के साथ जंग हुआ था, border dispute was there, और चूँकि of my services I knew the Himalayan regions very well, so I had rescued a lot of people from there. And उस समय जंग में Chinese shot me down. I was just saving people, right? So machine gun हुआ. I was sitting, and there was a high 15,000 feet, 20,000 feet mountains were there, right? And below there was a Kirk formation, उसको बोलते हैं contour. वहाँ पे एक अपने जवान लोग का outpost था. So people were getting sick, बीमार हो जाते हैं height की वजह से, क्योंकि वो लोग आए थे, moved up from sea level to this high altitude. They were getting emphysema, water in the lungs, bimari, and they would die. So helicopter had to be brought. So I was bringing them down to the hospital. So बहुत लोगों को बचाया ऐसे. And in the meantime Chinese ने अटैक किया और उस आउटपोस्ट को. तो उसकी एक और कहानी है लंबी चौड़ी, आपके पास टाइम शायद नहीं है, लेकिन वो क्या हुआ, उस टाइम पे ऑर्डर मुझे मिला कि हम काम आई शुड गो देयर बिकॉज दे लॉस्ट कॉन्टैक्ट. तो जब मैं उधर गया तो चाइनीज़ लोग वहाँ पे मशीन गन वाले दे हैड टेकन दिया आउटपोस्ट, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था. और जब मैं उधर गया तो उन्होंने मशीन गन से शॉट माई हेलीकॉप्टर डाउन एंड आई एस्केप्ड from there. And it was during this period that they gave me VRC, that because of the services I had done, saved a lot of people. So and then my name had gone up. That's how you see in that picture Pandit Nehru gave that was the investiture ceremony, जबकि मेडल वगैरह देते हैं लोगों को, डॉक्टर राधा कृष्णन ने दिया. मानव सेवा ही माधव सेवा है, यही हर धर्म का ज्ञान है. हे भगवान, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे बहाउल्लाह, तूने ये संसार बनाया, इतना सारा खेल रचाया. हीरे मोती सोना रूपा तेरी दौलत तेरी माया. फूलों को धरती से दापा, तारों को आकाश सजाया. आग हवा मिट्टी और पानी सब में जानदारों को बसाया. तू सबसे करता है प्यार, तू ही सबका पालनहार. चश्मे मीठे हो या खारी, सब में तेरे फैज़ है जारी. तेरे ही गुण गाते हैं सब, आबी खाकी नूरी नारी. अपने अपने रंग में तुझको देख रही है दुनिया सारी. मस्जिद में भी तेरे नमाज़े, मंदिर में भी तेरे पुजारे. इसे कौन करे इनकार, तू ही सबका पालनहार. Wing Commander Williams joined the Indian Air Force at the age of 20. Today he is 76 and vividly remembers the days he flew bomber planes and rescue helicopters during 19 years with the Indian Air Force. He has seen war at close range. After being shot down by enemy fire over the Himalayas in 1962, he escaped. For that he was awarded the Veer Chakra, the highest medal for bravery, by the then Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. Years later, he was called upon for another important assignment when Nehru died. Because that was the wish of Pandit Jawaharlal Nehru, that his ashes should be scattered, not just buried in the ground, but scattered all over India. So they set up on the Himalayas, so they asked me to do that. And Vijay Lakshmi Pandit she actually accompanied me. And while I was flying, when I flew over the ranges of the Himalayas, she actually distributed the ashes. His views on war are now different. For a man who flew bomber planes in combat, this is what he thinks of war now. Once you send an aircraft for training purposes, the amount of fuel it burns is enough to send that child, feed that child, and send that child to school till that child gets a proper degree. These people don't believe in the oneness of all mankind. They don't believe that the earth
as a whole is their home. We've got a very big home. Some people live in a small little place. Other people, in their mind at least, they know that this is my home, this is my sun, this is my planet. We are not in a strange place. So because they don't believe in the oneness of mankind, they're having this war. They're like children fighting over what? Spiritually, they are sick, they are not grown. Commander Williams is here on a holiday and leaves Fiji next month. Anish Chand, Fiji One News.